हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस की थी और जब हम क्लास एंड कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको एल्काडाइंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता हूं और एल्काडाइंस का मतलब एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो बार डबल बॉन्ड आता है, तो उस केस में उनको हम एल्काडाइन बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने पहले से ही, इन एग्जाम्पल के आईयूपीएसी नेम लिख के हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये है, तो ये भी, इसमें भी दो बार डबल बॉन्ड है बेटा, यहां पर दो बार डबल बॉन्ड है। तो अब यहां पर सीधा सीधा कंसेप्ट ये मैंने बताया था कि एल्केन के केस में तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूट पास में आ जाए, बट एल्कीन और एल्काइन के केस में हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर प्रायोरिटी रहती है, न कि सब्स्टिट्यूट की कोई प्रायोरिटी है। और यहां पर अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4 5 6, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो यहां पर 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड और 4 पे आ रहा है। और अगर मैं नीचे से करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 2 पर आ रहा है और 5 पे आ रहा है। तो जो नीचे वाली नेमिंग है, सॉरी नीचे वाली जो नंबरिंग है बेटा, इस नंबरिंग को मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये गलत है, और नंबरिंग जो है वो ऊपर वाली सही है, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड 1 और 4 पे आ रहा है, मतलब लोअर पोजीशन पर आ रहा है। तो हम इसका नाम देखते हैं। अब यहां पर 4 पर है इथाइल और 3 पर है मिथाइल। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था आपको कि जब सब्स्टिट्यूट का राइटिंग ऑर्डर जो होता है वो अल्फाबेटिकली रहता है, तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे 4 इथाइल। इथाइल को पहले लिखना है क्योंकि इथाइल का ई अल्फाबेट जो है वो पहले आ रहा है मिथाइल के एम से। और अब ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1 4 डाई ई। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल 1 4, ठीक है, पर डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सा 1 4 डाइईन आ जाएगा, 6 कार्बन है। अब इसी तरह से अगर दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी वही कंसेप्ट है कि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियर आ जाए। तो ये सिंपल हो जाएगा और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेप्टा 2 4, क्योंकि 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है और 4 पे, तो हेप्टा 2 4 डाई YNE, क्योंकि एल्काइन का जो सफिक्स यूज करते हैं हम वो YNE यूज करते हैं। तो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख लिए जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब जो ये 3 एग्जाम्पल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो इन तीनों एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अभी तक हमने क्या किया था, 2 बार डबल बॉन्ड थे या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड थे यहां पर। तो अब इस तरह के इनको हम बोलते हैं एल्कीनाइन, यानी इसके अंदर अगर मैं इस नेम को स्प्लिट करूं तो एल्क का मतलब क्या हो गया, वही एथमेट प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट नॉन और EN और YNE, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो एल्काइल ग्रुप हो गया, ये डबल बॉन्ड को बता रहा है और YNE यहां ट्रिपल बॉन्ड को बता रहा है। जब हमने इस नेम को कंबाइन, तो इनको हम कंबाइन करके ऐसे लिख रहे हैं एल्कीनाइन, तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया बेटा और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है एक ही मॉलिक्यूल में, तो उसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है एल्कीन। तो ई हट गया यहां पर, क्योंकि ई हम ऑमिट कर दिया यहां से ई को, तो एल्कीनाइन। अब इसमें भी जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं मैं। यहां पर एक सिंपल सा रूल है कि हमको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से पाई बॉन्ड नियर आ जाए। क्या आ जाए, पाई बॉन्ड। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखा गया है तो हम डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं है।
एल्किनाइन में हमारे को सीधा ये है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से पाई बॉन्ड नियर आ जाए। अब पाई बॉन्ड का मतलब आपको मालूम है डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है, या ये है। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पाई बॉन्ड यानी रेड वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पाई बॉन्ड 2 पर और 4 पर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी अनसैचुरेटेड कार्बन जहां से नियर होगा नंबरिंग वहीं से होगी। तो यहां पर क्या हो गया 3 और 5। अब इस केस के अंदर है ना अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग में जो पाई बॉन्ड है अनसैचुरेटेड कार्बन है वो 2 और 4 पे आ रहे हैं, यानी पाई बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर है, और नीचे वाले में पाई बॉन्ड थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पर है। तो ये नंबरिंग गलत है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब इसका नेम लिखेंगे। अब इसके नेम लिखने का भी अपना तरीका है। देखो हेप्ट है, अब यहां हेप्टा नहीं आएगा बेटा, हेप्टी आएगा, ठीक है, हेप्ट टू इन। अब इन में ये ई नहीं लिखेंगे बेटा, ये ई हटा देंगे, ठीक है, और 4 वाई, तो हेप्ट टू इन 4 वाई, इस तरह से इसको लिखेंगे। कुछ बुक्स में ये नेम इस तरह से भी लिखा हुआ है, टू हेप्ट इन आइन, और इधर लिखा हुआ है 4। तो ये एक मॉडर्न तरीका है लिखने का। वैसे जो नीचे रेड वाला लिखा है ये वाला अभी भी बहुत कम टीचर और बहुत कम बुक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए तो इसका मतलब यही है, यानी इधर जो 2 लिखा हुआ है वो डबल बॉन्ड को बता रहा है, ये जो 2 है वो डबल बॉन्ड को बता रहा है, और इधर वाला 4 ट्रिपल बॉन्ड को बता रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने जनरल स्कूल एग्जाम में और इनमें ये ऊपर वाला नाम ही लिखना है, लेकिन नीचे वाला नाम अगर कहीं आ जाता है तो वो गलत नहीं है, वो भी सही माना जाता है। तो देखते हैं हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहां पर भी देख लो आप, अनसैचुरेटेड कार्बन यानी पाई बॉन्ड 2 पर आ रहा है और 4 पे आ रहा है। अब इस केस में ये 2 पर आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है, जबकि यहां पर ये 3 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 4 लोअर नंबर है, ठीक है। तो वापस ये मैं नीचे वाला हटा दूंगा क्योंकि वो सही नहीं है। अब यहां पर जो नेमिंग आ जाएगी वो आ जाएगी हेप्ट 4 इन 2 आइन, हेप्ट 4 इन 2 आइन, ठीक है। अब आपको ये परेशान नहीं होना है कि सर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, हमको ये देखना है कि पाई बॉन्ड कहां से नियर आ रहा है। इस एग्जांपल को देखो। अब इस एग्जांपल के अंदर ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसमें अगर नंबरिंग करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं इसकी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग ले रहा हूं मैं, तो आ रहा है 2 पर और 5 पर, 2 पर और 5 पर, और नीचे भी देखो 2 पर और 5 पर। अब हम फंस गए, अब हम उलझन में उलझ गए। अब क्या करें? तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब दोनों एंड से पाई बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो, यानी यहां से डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है तो यहां से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, अब हम किसको प्रायोरिटी दें? इस केस के अंदर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इस केस के अंदर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो जब ये वाली सिचुएशन है, ऊपर वाली सिचुएशन में तो जो पहले आ जाए, अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है लोअर नंबर पाई बॉन्ड को मिलना चाहिए, जो पहले आ जाए वो वाला सही। और यहां पर तो यहां से चल रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, यहां से चल रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों नंबरिंग में सेम नंबर पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों नंबरिंग में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम है, देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 और 5 पर है, और यहां पर भी 2 और 5 पर है। तो अब इस केस में हम
नीचे वाली को सही नहीं है, क्योंकि हम इस केस के अंदर रूल ये बना दिया गया है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो इसका जो करेक्ट नेम हो जाएगा वो हो जाएगा हैप 2 इन 5 आइन। तो इसका ये नेम ही सही है। अगर आपने हैप 5 इन 2 वाइन लिख दिया तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। तो ये तो हमने एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीसी नेमिंग देखी। एक दो साइक्लिक कंपाउंड की भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल ही है उसी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, अब जैसे ये है तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन, इसको बोलेंगे सिंपली साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, एक बॉन्ड है। अब जैसे ये है इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटीन, ठीक है। लेकिन अगर 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, अब ये 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, अब 2 बार डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि मैंने क्या कहा ये पूरा एक ग्रुप है, ये दूसरा पूरा एक ग्रुप है, तो 1 2 यूं आएगा, यानी कि आपने 1 यहां लगा दिया 2। अगर आपने नंबरिंग यूं कर दी 1 2, ये रॉन्ग है बेटा, या फिर 1 यहां लगा के 2 3 इधर आ गए, रॉन्ग है बेटा। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग ऐसे ही चलेगी। या फिर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो, 1 2 3 4 5 6, ब्लू वाली और रेड वाली दोनों नंबरिंग सही है। यहां दोनों ही केस में यहां पर 1 पे डबल बॉन्ड है और यहां पर 4 पे डबल बॉन्ड है। लोअर नंबर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3। देखो आप ब्लू वाला हटा दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है दोनों। तो अब इस केस में इसका यूपीसी नेम हो जाएगा साइक्लो, प्रीफिक्स आएगा साइक्लो हेक्सा 1 4 डाई, साइक्लो हेक्सा 1 4 डाई। और इसी तरह से अगर इसका आ जाएगा तो इसका नाम अगर इसका लिखेंगे हम और यहां एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, तो अब नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट होगी बेटा। अब हमारे को इस तरह से चलना है कि इसको भी लोअर नंबर मिल जाए। अब एक तरीका तो ये है 1 2 3 4 5, और एक मैं अंदर कर देता हूं नंबरिंग रेड वाली 1 2 3 4 5। तो अब इसमें 2 नंबरिंग कर दी मैंने, एक तो ब्लू कलर वाली जो बाहर लगा रखी है, तो उस केस के अंदर देखो, अब दोनों ही केस के अंदर डबल बॉन्ड तो 1 और 4 पर है। दोनों ही केस में डबल बॉन्ड क्या है, देखो यहां पर एक मिनट 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहां आ रहा है रेड वाली में। एक तो डबल बॉन्ड कहां आ रहा है बेटा, ये डबल बॉन्ड ये रहा 1 पर है डबल बॉन्ड और 4 पे है रेड वाली में। अब मैं ब्लू वाली में देखूं तो ब्लू वाली में क्या आ रहा है, ब्लू वाली में डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, तो ब्लू वाली सही है, क्योंकि हमारे को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे को अब इससे मतलब नहीं है, हमारे को किससे मतलब है, इसको इससे तो तब मतलब रहेगा जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाता, दोनों डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर हमारे पास जो रेड वाली में तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 4, एक तो 1 पर आ रहा है और 4 पे आ रहा है। ध्यान से देखो बेटा 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड 1 पर है और 4 पे है, और ब्लू वाली में 1 पर है डबल बॉन्ड और उसके बाद 3 पे है, तो इसलिए ब्लू वाली नंबरिंग सही है, तो मैं जो रॉन्ग वाली नंबरिंग है वो हटा रहा हूं। ठीक है, अब इस केस के अंदर इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 5 मिथाइल। अब इस केस में इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 5 मिथाइल साइक्लो पेंटा पेंटा 1 3 डाई, 5 मिथाइल साइक्लोपेंटा 1 3 डाई, ये हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से हम इसके नेम लिखेंगे, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास से कुछ प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करूंगा। इस क्लास के अंदर तो मैंने प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन बनाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको दे दूंगा मैं। और इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3CH
डबल बॉन्ड CH3 और सपोज करो यहां एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला। अब इस केस में ये देखो, अब इस केस में ये डबल बॉन्ड यहां आ रहा है बेटा, अब इस केस में डबल बॉन्ड यहां है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूं कंपैरिजन के लिए। ये वाला, अब मेरे पास ये दो एग्जांपल है बेटा, ठीक है ना। तो अब इस केस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, और चलो इसमें भी 4 कार्बन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब यह डबल बॉन्ड है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर जो बॉस मेन चेन ये वाली होगी, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बन चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है तो फिर ये सब्स्टिट्यूट हो गया, और इस केस के अंदर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर इस केस में ये हो जाएगा। तो इस केस में जो पेरेंट नेम है, पेरेंट कौन है, ये है, किंग कौन है, ये है, इस केस में ये है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया यहां पर। तो जब डबल बॉन्ड हो तो अब ये हो गया ब्यूटीन। तो अब ये नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, अभी नाम लिखूंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा यहां पर 1 2 3 4 यही सही है, क्योंकि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 डबल बॉन्ड दूर जा रहा है, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये हो गया 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल, क्या हो गया ये 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 1 इन, इसका आईपीसी नेम ये हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 1 इन, और 3 साइक्लोपेंटाइल 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में ये अब सब्स्टिट्यूट है, और इस अब क्या है, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो थोड़ा सा भी इग्नोर करना अगर थोड़ा कम समझ में आ जाए तो। अब ये यहां सब्स्टिट्यूट है, देखो इधर सब्स्टिट्यूट कौन था, इधर सब्स्टिट्यूट ये है, और ये सब्स्टिट्यूट ये है। यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट लेने का रीजन ये है कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मेन है, प्रिंसिपल है, हेड यही है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है इसके पास, पावर है इसके पास, जहां फंक्शनल ग्रुप है उसके पास पावर है, वो अपर प्रायोरिटी पे ही रहेगा। यहां पर दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अब इस केस में हम नंबर काउंट करेंगे, या 1 2 3 4 कार्बन है, और या 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये ज्यादा बड़ा है, तो ये ज्यादा बड़ा है, तो ये साइक्लोपेंटेन हुआ। और ये इस एल्काइल ग्रुप को मैं एस ब्यूटाइल बोल रहा हूं। अब मैंने एस ब्यूटाइल क्यों बोला, हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, फिर ब्यूटाइल के आईयूपीसी नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉरी, एल्काइल ग्रुप्स के आईयूपीसी नेम कैसे लिखते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इसका आईयूपीसी नेम लिख के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको अभी अपन इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट आ जाए, ठीक है। लेकिन हम आगे वाले वीडियोस के अंदर आपको क्लासेस में बड़े एल्काइल ग्रुप्स के आईयूपीसी नेम कैसे लिखते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी मैंने एक बार बेसिक वीडियोस ले रखे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन, पहले मेरा पर्पस ये है कि सिंपली सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लूं मैं एक एक बार। तो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोएल्केन ये होता है बेटा, NO2 को बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, R N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसका आईयूपीसी नेम क्या होता है, नाइट्रोएल्केन। अब ये सिंपली नाइट्रोएल्केन हो जाएगा, CH3NO2, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोमीथेन। CH3
CH2NO2, इसको सिंपली बोलेंगे नाइट्रो इथेन, 2 कार्बन हो गया। अब यहां CH3 CH2 CH2NO2 है और दूसरा है हमारे पास CH3 CH CH3NO2। अब हमारे पास ये 2 हो गए। तो यहां पर तो ये 1 कार्बन ही था, ये 1 2 कार्बन वाला है, या 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है। अब इस केस में हम इसको बोलेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन। और अगर आपने खाली नाइट्रोप्रोपेन लिखा तो भी चल जाएगा। जब हम आगे अगर हम आगे नंबर नहीं डालते हैं तो फिर वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो 1 है। वैसे 1 लिख देना चाहिए तो हम कंफ्यूजन हमारा अवॉइड हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर 2 पोजीशन पे नाइट्रो है तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। दिस इज द 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये 2 नाइट्रोप्रोपेन हो गया। अब हम तो ये इस तरह से इसी तरह से अगर मेरे पास CH3 CH 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 CH3 है, या CH3 लगा हुआ है, या NO2 लगा हुआ है, या CH2 और ये CH3 लगा हुआ है और ये CH2 है। तो अब इस केस के अंदर अगर मैं इसका नेम लिखूंगा तो अब इसका नंबरिंग करता हूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो हम सबसे पहले इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? फंक्शनल ग्रुप NO2 है। यहां का जो बॉस है वो NO2 है। तो हमारे को नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से NO2 नियर आ जाए। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से NO2 नियर आ जाए। तो NO2 नियर कहां से आ रहा है? नीचे से आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोअर सम रूल से लो तो भी ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली सही है बेटा। ठीक है ना। तो हम नंबरिंग में देखो 2 + 3 + 4 9 हो गया और ऊपर आ जाएगा 3 + 4 + 5 12 हो जाएगा। तो अब इसका जो अब यहां पर ये तीनों ये ग्रुप ऐसा है जो फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी इसका प्रीफिक्स ही यूज करते हैं हम IUPAC नेम में भी, नाइट्रोएल्केन। ठीक है। तो अब यहां पर ये हो जाएगा 4 इथाइल 3 नाइट्रो 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम लिखेंगे। और अगर मैं यहां दूसरा एग्जांपल लूं, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड पे NO2 लगा हुआ है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड पे NO2 लगा हुआ है तो सिंपल हो जाएगा नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन। तो ये वैसे लेस इंपॉर्टेंट है नाइट्रो वाला, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनको नाइट्रो एल्कीन कहते हैं। और उसी तरह से फिर आगे आता है RX को बोलते हैं हम हेलो एल्केन। ठीक है। पहले मेरा पर्पस ये है कि सारे फंक्शनल ग्रुप के बेसिक IUPAC नेम डिस्कस कर लें, फिर अपन, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है ये, इसको जितना पढ़ाओ उतना कम है। ठीक है ना। तो पहले मेरा पर्पस यही है कि बेटा आपको पहले एक बार सारे फंक्शनल ग्रुप के बेसिक IUPAC नेम डिस्कस कर लें, फिर धीरे धीरे हम डिटेल पढ़ते जाएंगे। तो अब हेलो एल्केन X क्या है? X यहां हो गया बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। अब अगर ये X की वैल्यू जैसे RF है तो इसको बोलेंगे फ्लोरो एल्केन, RCl है तो इसको बोलेंगे क्लोरो एल्केन, RBr है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो एल्केन, RI है तो इसको बोलेंगे आइडो एल्केन। ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास आ गया CH3Cl तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा क्लोरोमीथेन। CH2Cl2 तो ये आ जाएगा
वन वन तो वन लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है, तो डाइक्लोरोमीथेन। और अगर हमारे पास यहां पर ये आ गया CHCl3, 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इनके आईपीसी नेम इस तरह से चलते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन का जो कॉमन नेम है वो क्लोरोफॉर्म है, ध्यान रखना, ये क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनेस्थेटिक है इस, और पहले एनेस्थेसिया क्लोरोफॉर्म से दिया जाता था और आजकल नहीं दिया जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ एक डिसएडवांटेज है कि ये एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर पॉइजनस गैस COCl2 फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है बहुत बार क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के। क्लोरोफॉर्म को जब एनेस्थेसिया के फॉर्म में हम यूज करते हैं किसी पेशेंट पर, तो अगर उस क्लोरोफॉर्म में COCl2 की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, यानी क्लोरोफॉर्म एयर में ऑक्सीडाइज होकर, बेसिकली क्लोरोफॉर्म एयर से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके COCl2 प्लस HCl बना देता है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो COCl2 ये पॉइजनस है, तो रिस्की है, तो इस वजह से अब क्लोरोफॉर्म को हम एनेस्थेटिक पर्पज से यूज नहीं करके अल्टरनेटिव एनेस्थेसिया यूज करते हैं। CCl4 ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, और इसी तरह से अगर ये फ्लोरीन होंगे तो क्लोरो की जगह फ्लोरो आ जाएगा। कुछ इसके नेम देख लेते हैं हम, इसके कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ये देखो CH3CH, अब इसमें भी हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्लोरीन और ब्रोमीन पास में आ जाए। जैसे ये हो गया तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन, CH3CH3 तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से अगर मैं यहां ये ले लूं, ये आ गया बेटा, और एक ये ले लेते हैं, अब देखो नीचे वाला पहले लिख रहा हूं मैं, तो इसमें नंबरिंग कैसे भी स्टार्ट करो, चलो ठीक है, चलने दो, पहले लिख लिया तो इसी को ही देखते हैं। 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे आएगा, चाहे ऊपर से लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो, चाहे लेफ्ट टू राइट करो, चाहे राइट टू लेफ्ट करो। अब क्लोरीन 2 और 3 पर ही है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-3 डाई क्लोरोब्यूटेन, 2-3 डाई क्लोरोब्यूटेन। यहां पर अब इस केस में देखो, यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर दोनों अलग अलग है, एक क्लोरीन है और दूसरा ब्रोमीन है, तो फिर अब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हैं तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हेलो फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे, तो ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो का बी पहले आ रहा है, क्लोरो के सी से, ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है, तो इसे नीचे वाली गलत है तो मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगर इसमें ये आ जाए बेटा, अगर आपने ये लिख दिया 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। तो यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना बेटा आप। और अगर यहां पर CH3 CH 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 CH3, यहां मैंने CH3 लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां Br लगा दिया, या CH2 CH3 लगा दिया। अब देखो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन 2 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 पर, ये नहीं, मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट चेन वही सही होगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो। चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं मैं,
इसको ये कर लेते हैं CH2 और Br इधर ले लेते हैं, बात वही है। अब मैंने जैसे ये नंबर ये मॉलिक्यूल दे दिया आपको नेम लिखने के लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी बेटा वो ये वाली बनेगी, जो मैं अभी बॉक्स में ले रहा हूं, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ये रहेगी, क्योंकि इस लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचिंग ज्यादा है। 1 2 3 4 प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा क्या बनती हो, लॉन्गेस्ट चेन बनती हो, तो फिर वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सही है जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो यहां पर ये वाली सही होगी। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग वही लोअर सम रूल के हिसाब से चल जाएगी। देखो यहां आ जाएगा ये 1 2 ब्रोमो यहां पास में पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां ब्रोमो क्लोरो मिथाइल इथाइल, तो यहां पर AB यानी पहले आ जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, ABCDE 3 इथाइल 4 क्लोरो, एक मिनट मेरे से मिस्टेक हो गई, ABC तो क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। तो यहां पर ये नंबरिंग हो जाए। अब यहां पर जो राइटिंग ऑर्डर है वो इस अल्फाबेटिकल है, BCEM, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की जो ये सारे एक तरह से सब्स्टिट्यूट की तरह हैं। तो ये जो मेन जो हेक्सेन है, रूट नेम हेक्सेन है, तो रूट नेम हेक्सेन के पहले जितने भी हम सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो एक अच्छा नाम बन गया ये। आगे देखते हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने ये लिया CH3 CHCl, CH2 CH2 Cl Cl, CH2 CH2 Cl Br। इसी तरह से मैंने ले लिया CCl3 CCl2 CCl3। तो इनका IUPAC नेम आपको ट्राई कर सकते हो बेटा, एक बार ट्राई कर लो पोस्ट करके, ठीक है। अब देखो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। और इसका हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अब यहां पर 1 2 1 2, तो कौन सी सही है? नीचे वाली सही है, ऊपर वाली गलत है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। तो ये इसके IUPAC नेम हो गए बेटा। लास्ट वाले का बता रहा हूं। तो ये देखो, अब ये है 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? तो 1 पर कितने हैं? 3, तो 1 1 1 1 को 3 बार लिखना पड़ेगा। 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। फिर 3 3 हाइफन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा क्लोरो, ऑक्टा क्लोरो प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 1 1 2 2 3 3 3 ऑक्टा क्लोरो प्रोपेन।
और अगर मैं इसी नेम में या दोनों क्लोरीन की जगह या एक ब्रोमीन ले लेता, यहां एक ब्रोमीन ले लेता, ठीक है, तब इसका नेम, अब इसमें ब्रोमीन, अब इसमें जो नंबरिंग हो जाएगी वो यहां से हो जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल वर्ड में पहला, तो अब ये नंबरिंग यहां से सही है। तो अब इस, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आ रहा है, तो अब इस केस में इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो 1,1, अब 1 पे 2 क्लोरीन है, 2,3,3,3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। तो इसका आईपीसी नेम ये हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर ये साइक्लिक कंपाउंड आ गया, यहां Cl, यहां Cl, तो अगर 1 ये लिखा तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यही सही है 1 और 5। अगर आपने ये किया तो गलत है, ब्लू वाली 1 2 3 4 5, लोअर सम रूल फेल हो रहा है। यहां देखो 1 पर और 3 पे आ रहा है, तो 1 + 3 कितना हुआ 4, और यहां बाहर में 1 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, 1 + 5 6, तो ये वाली हटा दो, गलत है। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, कौन सा साइक्लोहेक्सेन है, 1 3 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से नेम लिखेंगे बेटा। तो हेलोजन का जो बेसिक नेमिंग है वो बता दी। वैसे 12th में ज्यादा डिटेल में भी आएगी, जब हम फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं केवल आपको बेसिक आईयूपीएसी डिस्कस कर रहा हूं। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिटेल क्लियर होती जाएगी। और इस, मैंने पहले कहा, बहुत वास्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करो, जितने नेम लिखो उतने कम है। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि एक बार सारे बेसिक नेम, बेसिक फंक्शनल ग्रुप सारे देख लो। अब इंपॉर्टेंट नाम स्टार्ट कर रहा हूं एल्कोहल का। एल्कोहल, ये एल्कोहल है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओल। प्रीफिक्स भी होते हैं हाइड्रोक्सी, लेकिन अभी मैं प्रीफिक्स की बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो एक सेपरेट क्लास होगी जहां मैं प्रीफिक्स कहां यूज करेंगे वो बताऊंगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अभी केवल हम मोनो फंक्शनल ग्रुप बात कर रहे हैं। तो इसका आईयूपीसी नेम होता है एल्केनॉल, इनका आईयूपीसी नेम होता है एल्केनॉल। जैसे ये हुआ हमारे पास CH3OH, इसका आईयूपीसी नेम है मिथेनॉल। बेसिकली मिथेनॉल को हम वुड एल्कोहल भी कहते हैं, और जो ये मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल पॉइजनस एल्कोहल है। बहुत बार आप अखबार में या सुनते हो न्यूज में कि पॉइजनस एल्कोहल ड्रिंक करने से सम पर्सन गॉन अवे, ठीक है। तो कुछ लोग भूल से ये वाला एल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं, तो उसके बाद वो दुनिया नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस एल्कोहल है। इट इज नॉट ड्रिंकिंग एल्कोहल, और एल्कोहल ड्रिंक करना भी नहीं चाहिए, ड्रिंकिंग वाला भी, ठीक है। तो ये मिथेनॉल हो गया बेटा। और अगर कोई ड्रिंकर मिथेनॉल पीने के बाद अगर बच भी जाता है तो उसमें ब्लाइंडनेस आ जाती है। अल्टीमेटली मिथेनॉल ड्रिंक करने के बाद आप दुनिया नहीं देख पाओगे। CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है जो ड्रिंकर्स यूज करते हैं, इथेनॉल। अब यहां पर देखो वापस, जैसे CH3 CH2OH है, CH3CH CH3OH है, तो 1 2 3, तो यह हो जाता है प्रोपेन 1 ऑल।
ध्यान देना, यहां पर भी एल्केन का ई हटा दिया गया है, और कहां कैसे हटेगा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब यहां पर ये देखो 1 2 3, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो कुछ आईपीसी नेम लिख रहा हूं और उससे समझने की कोशिश करो कि ये किस तरह से लिखे जा रहे हैं। CS3 अब जैसे यहां मैंने, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना बेटा, वही वाली बात, OH इज फंक्शनल ग्रुप, OH इज द बॉस। तो यहां पर हम OH को देखेंगे, तो एल्कोहल के अंदर जैसे कोई भी एल्कोहल है तो यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको OH ग्रुप नजर आएगा, और जब उसके अंदर आपको OH ग्रुप नजर आ रहा है, जब उसके अंदर आपको OH ग्रुप नजर आ रहा है तो वो एल्कोहल है। तो अब इस केस में हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें OH आए, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें OH आए, और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से OH को लोवेस्ट नंबर मिले। हमको अब रिमेनिंग सब्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, रिमेनिंग सब्स्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं है। देखो OH 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाली नंबरिंग सही है क्योंकि ऊपर वाले केस के अंदर OH थर्ड कार्बन पे आ रहा है, नीचे वाले पे 4 पे आ रहा है। तो हमको OH को क्या देनी है, इज्जत देनी है, रेस्पेक्ट देना है, इसीलिए उसको OH को लोवेस्ट नंबर पे रखना है, इसको नाराज नहीं करना है क्योंकि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का किंग बॉस यही है। ठीक है, तो 3, तो ये हुआ 3। अब ये दोनों हमारे हो गए सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट ठीक है, रूट नेम से पहले एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं अपन। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा देखो, अब इसका आईपीसी नेम बनेगा बेटा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 3 ऑल, हेक्स 3 ऑल। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हेक्सेन 3 ऑल। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। ध्यान दो बेटा, अब यहां पर मैं कुछ नेम, आप खुद ट्राई करो बेटा, वीडियो को पोस्ट कर लो और इसका आईपीसी नेम लिखो। चलो राइट, ट्राई योर सेल्फ। इनके आईपीसी नेम लिखने की कोशिश करो बेटा। यस, तो ये ध्यान देना। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, नहीं बेटा रॉन्ग। मैंने क्या कहा, बहुत बार ऐसे ही दे देगा, इसको खोल दो। तो जो लॉन्गेस्ट चेन बन गई वो हमारी ये वाली बन गई। और ये CS2 नहीं है, CS3 ठीक है। तो अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 9, OH को लोवेस्ट नंबर देना है। 3 CS3 है, कहां पर है 3 4 5, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3 4 5 ट्राई मिथाइल
3,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन टूओल, हेप्टेन टूओल, इसका आईपीसी नेम ही हो जाएगा। इसका 1 2 3 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नेम सिंपल ही हो गया। OH लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, और ये मिथाइल हो गया 1 2 3 4 5। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 2, 2 3 4, 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पेंटा मिथाइल पेंटेन टूओल, पेंटेन टूओल। 2 2 3 4 4 पेंटा मिथाइल पेंटेन टूओल। तो ये हो जाएगा बेटा इसका आईपीसी नेम। आगे बढ़ते हैं हम बेटा। अब डाइओल, डाइओल मतलब हैविंग 2 OH ग्रुप, डाई एल्कोहल। तो डाइओल मतलब 2 OH हो जाएंगे। जैसे ये है, एक एग्जांपल है कि एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 OH है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, तो इनके नेम होते हैं एल्केन डाइओल। यहां ध्यान रखना ई आएगा, एल्केन डाइओल। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, तो 1 2 इसको हम बोलते हैं इथेन, ई आएगा 1 2 डाइओल, और सिंपली इसको इथेन डाइओल भी कहते हैं हम। और क्योंकि ये इस नेम से भी फेमस चल रहा है इथेन डाइओल, और इसका कॉमन नेम जो है ये ग्लाइकोल है बेटा। क्या है ये? ग्लाइकोल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोल की? ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। यानी अगर आप जैसे फ्रीजर में आप आइस फ्रीज करते हो, आइस बनाते हो, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं, आप वाटर ले लो और फ्रीजर में रख लो, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन आप वाटर ले लो और उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दो और फिर फ्रिज में डाल दो, तो वो वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 12th में कंसेप्ट आएगा, पर ये बेस्ट एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। जनरली ये ग्लाइकोल जो लद्दाख, कश्मीर, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट व्हीकल्स के रेडिएटर में वाटर के साथ डाल देते हैं, क्योंकि व्हीकल्स में वाटर सर्कुलेट करता है मशीन को कूल करने के लिए। तो वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पर जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर वाटर है, तो आपने रात को अपना कार पार्क किया तो कार का जो रेडिएटर है उसमें वाटर होता है, तो वो तो मॉर्निंग तक सारा वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, वाटर सर्कुलेट ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पर जो रेडिएटर्स हैं व्हीकल्स के, उसके अंदर वाटर नहीं डाल के वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं और सिंपली ग्लाइकोल भी बोलते हैं, वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोलते हैं। एक जैसे ये भी है, ये भी एक अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ग्लिसरीन बोलते हैं इसको, काफी नाम सुना होगा आपने, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं हम इसको। ये अच्छा फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट है, स्वीट है, मीठा होता है, गाढ़ा होता है शहद जैसा, विस्कस होता है लाइक हनी, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट है। जो मेडिकल सिरप आते हैं कफ के, ठीक है,
बच्चों के मेडिकल सिरप आते हैं जो मीठे मीठे लगते हैं उसमें, तो बेसिकली क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है उस मेडिसिन को ग्लिसरीन में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व करके और सस्पेंशन बना देते हैं, एक तरह से सॉल्यूशन बना देते हैं इसका। तो ये मेडिकल मतलब फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट है और इसका आईयूपीसी नेम है 1, 2, 3 प्रोपेन 1 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। तो आपने देखा होगा मैं कुछ मॉलिक्यूल्स जब डिस्कशन करता हूं तो कुछ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट भी लेता हूं क्योंकि ये मॉलिक्यूल फिर एग्जाम में आते भी हैं, और साथ में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, ग्लिसरीन क्या है। तो थोड़ा सा ये चीजें आप सुनोगे, कभी याद रहेगी तो कभी काम आएगी। कहीं किसी एग्जाम में आ गया कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट, तो एकदम याद आ जाएगा, सर ने बताया था ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं उसको। फार्मास्यूटिकल मेडिकल सिरप, ठीक है, जो मेडिकल सिरप आते हैं तो फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट कौन सा हो गया, ग्लिसरीन हो गया। अब जब भी आप खांसी की दवा पियोगे तो आपको याद आएगा कि इसमें ग्लिसरीन है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इसका आईयूपीसी नेम लिखूं मैं, तो ये 1, 2, 3, 4 ये 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाता है 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन 2, 3 डाइओल, क्योंकि 2 ही पोजीशन पे मिथाइल भी है, 2 और 3 पे मिथाइल भी है और OH भी है, तो 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2, 3 डाइओल। अब यहां साइक्लिक कंपाउंड में कैसे नाम देंगे बेटा, जैसे ये है 5 कार्बन है और यहां OH लगा है, तब सिंपली हम इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। हाँ, इसका भी एक कॉमन नेम है जो आपको 12th में काम आएगा, पिनेकोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पिनेकोल। तो इन नाम्स को आप सुन लो, धीरे धीरे आप यूज करते जाओगे 12th में, 11th के आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 12th के आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पिनेकोल लिखा हुआ आ जाएगा, ग्लिसरीन लिखा हुआ आ जाएगा, ग्लाइकोल, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप परेशान मत हो कि सर हम इतने नाम कैसे लर्न करेंगे, आप तो केवल चीजें देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करो, आईयूपीसी नेम पे मेनली फोकस करो। तो ये तो मैंने एल्कोहल की नेमिंग डिस्कस की है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा, एमीन्स, ईथर, और इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।